स्वदर्शन क्यों सुदर्शन चक्र घुमाया ऐसा बोलते हैं ना। तो हमारे भी जन्म व पुनर्जन्म की बात आती है ना, हम लोगों ने जन्म तो लिए है। अभी इसका जो अगला चित्र है 84 वाला हम कल सुनेंगे। आज हम इस पे सृष्टि चक्र की बात इसलिए क्योंकि सृष्टि की शुरुआत हुई, सृष्टि की स्थापना हुई, ये बातें हम करते रहते हैं, पर क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, ये जो नहीं पता, इसलिए फिर क्या होता है कोई बार कंफ्यूज हो जाता है यहाँ। तो हमको परमात्मा जब आते हैं सृष्टि पर, तो ये सृष्टि रूपी जो चक्र है इसका पूरा नॉलेज स्पष्ट रूप से देते हैं, तब हमको पता चलता है कि सृष्टि की आयु कितनी है, दुनिया की आयु कितनी है, आज कितनी है। अभी हमने देखा द्वापर युग, द्वापर युग के बाद क्या देखा, कलियुग। स्वास्तिका है ना, उसके अंदर देखो घड़ी भी, अच्छे से चित्र को देखो, उसमें घड़ी भी है। सृष्टि रूपी घड़ी आपको समय बता रही है। देखी घड़ी, घड़ियाल का काटा है देखो। उसके बाद स्वास्तिका, स्वास्तिका को हम रोज पूजा करते हैं, करते क्या नहीं करते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज स्वास्तिका सुंदर सुंदर हम स्वास्तिका निकालते हैं। स्वास्तिका निकालने के बाद उसमें 4 बिंदु लगाते हैं, लगाते तो 4 बिंदु माना मैं आत्मा, मैं बिंदु रूपी आत्मा इस 4 रूपों का क्या करती हूँ, चक्कर लगाती हूँ। क्या लगाती हूँ, चक्कर लगाती हूँ। इसके लिए स्वदर्शन चक्र, इसके लिए स्वदर्शन चक्र। अब वो बिंदु रूपी आत्मा चारों युगों में कैसे चक्कर लगाए, सतयुग में आए, त्रेता युग में आए, द्वापर युग में आए, फिर कलयुग में आए। पर स्वास्तिका का जो हाथ है, राइट हैंड, ये देखो सतयुग माना ये राइट हैंड, राइट माना राइट हाथ, ये जो हाथ है इसको बोलते हैं राइट हैंड। तो राइट हैंड को हमेशा कोई भी शुभ कार्य में लिया जाता है। कोई भी शुभ कार्य हम किससे करते हैं, तिलक लगाना हो, आरती करनी हो, फूल चढ़ाना हो, है ना, किसी को नमस्ते करना है तो हाथ जोड़ते हैं, परंतु फिर भी राइट हैंड से ही किया जाता है। तो ये राइट हैंड जो है कैसा है स्वास्तिका का, ऐसा है ना। इसका मतलब क्या है कि वहां जो आत्माएं थी वो 16 कला संपन्न थे, देवता थी, और देवता थी इसलिए वो जो देवता थे उनका जो हाथ है ऐसा ही है, देखो ऐसा रहता है ना। ये ऐसा मतलब देवता, देवता मतलब देने वाले, देने वाले मतलब वो जो वहां देवता थी 16 कला संपन्न थे, तो वो आत्माएं देने वाली, यानी संकल्प से उनके मन से, संकल्प से जो बात निकल गई इसी के प्रति संकल्प से उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, दे दिया मतलब दे दिया, वापस आता, वापस लेते नहीं, शुभ संकल्प यहाँ से वो क्या है देने का काम करते। तो ये हाथ उनका राइट हाथ, स्वास्तिका माना ये राइट हाथ है। अब वो राइट हाथ फिर आपका थोड़ा सा झुक गया, देखो कहाँ पर, त्रेता युग में आपका हाथ झुक गया है। झुकना मतलब क्या है कि उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। फर्क इतना आता है कि जैसे हम चंद्रमा को बोलते हैं कि 16 कला संपन्न है, पूर्णिमा का चांद है, परंतु दूसरे दिन देखते हैं तो चांद क्या होता है, थोड़ा सा कम आ जाती है, तो प्रकाश में भी कम हो जाती है। तो ऐसे त्रेता युग में जो आत्माएं आई उनको हम क्या बोलते हैं, वो भी देवता है। वो देवता नहीं ऐसा नहीं, वो भी देवता है, लेकिन
लेकिन आप में कला, गुण, शक्ति सब क्या हो गया? खर्च हो गया। जन्म बाई जन्म लेने से खर्च हो गया। तो आप नीचे आ गए द्वापर युग में। तो आप ही देने वाले थे, परंतु आप अभी क्या बन गए? मांगने वाले बन गए। अब हम हर मंदिर मंदिर जा करके आप ही देवता थे, भगवान को ये कहना है, आप ही वो जो मूर्तियां थी, आप ही वो देवताएं हैं। 33 करोड़ देवता थे। कितने? 33 करोड़। तो वो देवता कहाँ गए? इतने सारे मंदिरों में तो इतने देवता है नहीं ना। फिर वो सारे देवता कहाँ गए? तो वो सारे देवता साधारण रूप में यहाँ बैठे। साधारण रूप में है ना, लोग भी बोलते हैं ना साधारण रूप में कोई किसी को पहचान नहीं सकता। तो इसलिए अभी ईश्वर ने समझा कि अभी ये देवता कहाँ बैठी है। वो ढूंढता ढूंढता आया हमारे पास, ढूंढता ढूंढता आया हमारे पास में। तब वो क्या बोलता है कि तुम देवता बन गए। देवता माना मांगने वाले बन गए। ईश्वर कृपा करो, भगवान आशीर्वाद दो, प्रभु जी शक्ति करो, प्रभु जी हमें मदद करो, प्रभु जी हमारे पर कृपा करो, भगवान हमारी क्या कर दो? कर दो हमारी क्या कर दो? बोलते क्या नहीं बोलते? तो ये मांगने वाले बन। ईश्वर बोलता है, भगवान बोलते कि मेरे बच्चे, मैं सर्वशक्तिवान हूँ। मैं कौन? सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे बच्चे ये क्या बन गए? मांगने वाले बन गए। वो ये समझता है कि मेरे बच्चे मांगने वाले। आप भी बताओ, आप एक विजन तैयार करो कि आपके बच्चे अगर किसी के पास कुछ मांगने जाए, क्या आपको शोभा देता? क्या लगता है?